देखिए, देश की संप्रभुता, अखंडता के खिलाफ किसी भी तरह की कोई गतिविधियां, कोई बयानबाजियां, चाहे वो बंदूक से निकली हो या मोबाइल की स्क्रीन से, कतई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हाल ही के अंदर महबूबा मुफ्ती की पुत्री इल्तिजा मुफ्ती और पीडीपी की नेता ने जो एक अलगावादी, कट्टरवादी नेता का एक सोशल मीडिया के अंदर महिमा मंडल किया है, उसकी हम कड़े शब्दों के अंदर आलोचना करते हैं। और साइबर पुलिस द्वारा जो उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई है, उसका हम पुरजोर स्वागत करते हैं। खाली स्वागत ही नहीं, हम तो मांग करते हैं कि इसकी सख्ती के साथ समयबद्ध तरीके से सख्त जांच जो है वो की जानी चाहिए। देखिए, आज सोशल मीडिया को जो है एक डिजिटल प्रोपोगंडे के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। युवाओं के अंदर भ्रम जो है वो फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कट्टरवादी और अलगावादी नेता जिनका दौर खत्म हो चुका है, उनका फिर दोबारा से महिमा मंडल करने के लिए जो है इस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा तो मानना है कि ये सोशल मीडिया का इस तरह का इस्तेमाल एक सॉफ्ट टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है काम किया जा रहा है, जिस पर सरकार को और पुलिस को 0% टॉलरेंस नीति पर जो है वो काम करना चाहिए। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। पीडीपी अध्यक्षा की भी अगर आप बात करें तो वो भी पिछले कई दिनों पहले जो है विवादास्पद बयान जो है वो देती रही हैं। चाहे धारा 370 हटने की बात हो, देश की शान तिरंगे को लेकर जो है वो विवादास्पद बयान हो, या हमारे सुरक्षा कर्मियों को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में अमन बहाली को लेकर विवादास्पद बयान हो, और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का भी आप याद कीजिए, इससे पहले भी हिंदुत्व को लेकर भी जो है बहुत विवादास्पद बयान दिया था, जिसकी शिवसेना ने भी कड़ी आलोचना की थी। देखिए, हमारी यही मांग है कि इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसके बाद समयबद्ध तरीके से निष्पक्ष और कड़ी से कड़ी जांच की जाए, ताकि जो जम्मू कश्मीर हमारा अमन बहाली, शांति की तरफ कट्टरवाद के, अलगावाद के दौर को कुचलते हुए जो आगे बढ़ रहा है, उसको जो है वापस उस रास्ते पर ना लौटे। और इनकी जो निजी मंशा है, जो किसी ना किसी तरीके से इनकी जो अब राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, उसको दोबारा पाने के लिए जो लगातार विवादास्पद बयान पीडीपी नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं, इस पर जो है पूरी तरह से अंकुश लगे। और जैसा कि कहा जा रहा था, और हम तमाम लोग जो है वो तमाम विपक्षी पार्टियां दावे भी कर रहे थे कि चुनाव खत्म तो जनता को जो है वो राहत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, चुनाव के जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, अभी वो कल खत्म हुए, उसको 12 घंटे भी नहीं हुए थे, तो जनता पर जो है वो महंगाई की मार, महंगाई का बोझ एक बार फिर जो है वो डाल दिया गया है। कमर्शियल सिलेंडर को लेकर जो लगभग 990 रुपए, 95 रुपए, लगभग जो है वो 1000 रुपए की जो बढ़ोतरी कर दी गई है, ये बेतहाशा बढ़ोतरी है, जो आम जनता पर भी जो है महंगाई का बोझ पड़ेगा। और जो ढाबा, होटल और इस तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तो इस महंगाई ने जो है वो कमर तोड़कर रख दी है। देखिए, पहले ही जो है गैस सिलेंडर की वो किल्लत से जूझ रहे थे, और अब इस पर जो है बेतहाशा कीमतों के अंदर बढ़ोतरी, ये लगता है कि ये जो है बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी आलोचना की जाए जो है वो कम है। और ऐसी भी अब जो है हमारे पास जानकारी है कि जैसे ही चुनावी नतीजे आ जाएंगे, सरकार जो है ये भी मन बना रही है कि पेट्रोल और डीजल के अंदर भी जो है उसकी कीमतों में के अंदर भी बेतहाशा बढ़ोतरी जो है वो होनी तय है। तो हमारी सरकार से मांग है कि इस तरह जो है जनता की जो है वो इस तरह से जनता के मुद्दों को, जनता को महंगाई के बोझ तले ना दबाएं। ये जो आपने गैस सिलेंडर के अंदर बढ़ोतरी की गई है, इसको तत्काल प्रभाव में जो है रोल बैक किया जाए। और जैसा कि कहा जा रहा था, और हम तमाम लोग जो है वो तमाम विपक्षी पार्टियां दावे भी कर रहे थे कि चुनाव खत्म तो जनता को जो है वो राहत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, चुनाव के जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, अभी वो कल खत्म हुए, उसको 12 घंटे भी नहीं हुए थे, तो जनता पर जो है वो महंगाई की मार, महंगाई का बोझ एक बार फिर जो है वो डाल दिया गया है। कमर्शियल सिलेंडर को लेकर जो लगभग 990 रुपए, 95 रुपए, लगभग जो है वो 1000 रुपए की जो बढ़ोतरी कर दी गई है, ये बेतहाशा बढ़ोतरी है, जो आम जनता पर भी जो है महंगाई का बोझ पड़ेगा। और जो ढाबा, होटल और इस तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तो इस महंगाई ने जो है वो कमर तोड़कर रख दी है। देखिए, पहले ही जो है गैस सिलेंडर की वो किल्लत से जूझ रहे थे,
और अब इस पर जो है बेतहाशा कीमतों के अंदर बढ़ोतरी, ये लगता है कि ये जो है बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी आलोचना की जाए जो है वो कम है। और ऐसी भी अब जो है हमें हमारे पास जानकारी है कि जैसे ही चुनावी नतीजे आ जाएंगे, सरकार जो है ये भी मन बना रही है कि पेट्रोल और डीजल के अंदर भी जो है उसकी कीमतों में के अंदर भी बेतहाशा बढ़ोतरी जो है वो होनी तय है। तो हमारी सरकार से मांग है कि इस तरह जो है जनता की जो है वो इस तरह से जनता के मुद्दों को, जनता को महंगाई के बोझ तले ना दबाएं। ये जो आपने गैस सिलेंडर के अंदर बढ़ोतरी की गई है, इसको तत्काल प्रभाव में जो है रोल बैक किया जाए।